और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। नमस्कार दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस बयान के सामने आने के बाद एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये जाट बीजेपी की खड़ी करेगा खाट, क्योंकि किसानों के हो रहे प्रदर्शन को लेकर जगदीप धनखड़ ने आवाज उठा दी है। दरअसल दोस्तों, जगदीप धनखड़ एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे जिसका आयोजन मुंबई में किया गया था। मंच पर कृषि मंत्री भी मौजूद थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के खास मंत्री हैं और फिलहाल के लिए कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं। ये भी मंच पर मौजूद थे। उस दौरान जगदीप धनखड़ मंच पर आए और उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया, जहां पर किसानों के मुद्दे पर जगदीप धनखड़ ने कई बड़ी बातें कही। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया। या आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। साथ ही जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि मोदी जी देश विदेश घूम रहे हैं, वहां उनका नाम हो रहा है, टॉप लीडर्स के नाम में मोदी जी का नाम शामिल हो रहा है, लेकिन देश के अंदर किसानों की आवाज सुनी नहीं जा रही है। किसान सब काम धंधा छोड़ करके प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? इतना ही नहीं दोस्तों, सामने जनता बैठी हुई थी, भरी पूरी सभा बैठी हुई थी। उसके सामने जगदीप धनखड़ ने, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने साथ मंच पर मौजूद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक आग्रह भी किया। आग्रह किया कि किसानों की बातों को सुना जाए। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? साथ ही जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि आपसे पहले जो कृषि मंत्री था, क्या उन्होंने कोई ऐसा वादा किया था, क्या लिखित में किसानों से कोई ऐसा वादा किया था जो पूरा नहीं किया गया हो? उस पर भी बात कीजिए, उस पर भी चर्चा कीजिए और उसको भी जानने की कोशिश कीजिए। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? दोस्तों, जगदीप धनखड़ के किसानों पर ये जो सवाल भाजपा से उन्होंने किए हैं, वो ऐसे समय पर आए हैं जब भाजपा लगातार किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर के तंज कस रही है। लगातार कई बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश में दूसरे नंबर पर हैं। राष्ट्रपति के बाद उनका नंबर आता है, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, सुप्रीम पद पर बैठे हुए हैं। उसके बाद भाजपा सरकार से उनका ये आग्रह करना काफी कुछ कह रहा है। दूसरी तरफ नजर डालेंगे, जब विपक्ष संसद में अडानी के मुद्दे पर बात करना चाहता है तो भले ही संसद स्थगित कर दी जाती हो, कार्यवाही स्थगित कर दी जाती हो, लेकिन भरे मंच पर जब कृषि मंत्री, वो भी भाजपा के कृषि मंत्री मौजूद हैं, सामने भरी पूरी जनता बैठी है, उस दौरान जगदीप धनखड़ का किसानों के मुद्दे को उठाना, कृषि मंत्री से सवाल पूछना काफी कुछ कहता है। दोस्तों, सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही किसानों का मुद्दा नहीं उठाया है। कई बार जो भाजपा के नेता हैं सत्यपाल मलिक, वो भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ साथ भाजपा को घेर चुके हैं। वो भी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है। यहां तक कि उन्होंने एक बार ये बयान दिया था कि जब वो किसानों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से बात करने गए थे तो 5 मिनट के अंदर पीएम मोदी के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी और इसके बाद उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को घमंडी बताया था। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हैं, रह चुके हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि जो जाट नेता जो हैं वो किसानों के मुद्दे पर हमेशा से ही मुखर रहे हैं, क्योंकि जाट नेताओं का एक बड़ा तबका जो है वो किसानों के परिवार से आता है। इसको लेकर के कई बार कई नेता बोल चुके हैं, सत्यपाल मलिक हो या फिर अब जगदीप धनखड़ हो। किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा जाता है और भाजपा हमेशा से ही किसानों के मुद्दे पर घिरती रही है और भाजपा का पुराना इतिहास भी रहा है कि किसानों को परेशान करने का। इस मामले पर कई लोगों के पोस्ट सामने आ रहे हैं। सबसे पहले पोस्ट जो है वो सत्यपाल मलिक का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान की आवाज बुलंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उन्होंने जगदीप धनखड़ को टैग किया। उसके बाद उन्होंने लिखा कि महोदय, किसान पुत्र ही किसान की पीड़ा समझ सकते हैं। आप इस स्थिति में हैं कि प्रधानमंत्री महोदय
महोदय जी से भी बात करके आप किसानों की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। इसके अलावा जयराम रमेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो लिखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही सवाल लगातार पूछ रही है चेयरमैन सर। पहला सवाल है उनका, एमएसपी के लिए कानून गारंटी कब हकीकत का रूप लेगी। दूसरा सवाल, एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूला कब लागू होगा। तीसरा सवाल, जिस तरह पूंजीपतियों को कर्ज से राहत दी गई है उसी तरह का लाभ किसानों को कब मिलेगा। दूसरे नेता हैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और वो लिखते हैं कि धन्यवाद, जगदीप धनखड़ जी को टैग करते हुए लिखते हैं कि धन्यवाद महामहिम उपराष्ट्रपति जी, आपने किसानों के पक्ष में आवाज उठाई है। किसानों से किया गया वादा पूरा क्यों नहीं किया गया, ये सवाल विपक्ष ने हमेशा उठाया। क्या माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सदन की आसंदी से पीएमओ इंडिया और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखते हैं, से ये सवाल पूछ सकेंगे, क्या आप रूल 267 के अंतर्गत राज्यसभा में हमें चर्चा करने की इजाजत देंगे। इसके अलावा दोस्तों एक यूजर हैं डॉक्टर मोनिका सिंह, जो लिखती हैं, डिलीट होने से पहले वायरल कर दो, मेरी आंखों और कानों को यकीन नहीं है, क्या ये सच है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, क्या हम किसान और सरकार के बीच दीवार खड़ी कर रहे हैं। जैकी यादव नाम के एक यूजर हैं, जो लिखते हैं, कल जगदीप धनखड़ साहब ने अपनी ही सरकार को खरी खोटी सुना दी। कल जगदीप धनखड़ साहब एक प्रोग्राम में गए हुए थे जहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठे हुए थे। वहां जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि क्या किसान से वादा किया गया था, किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। जगदीप धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार किसानों के पक्ष में इतना कुछ बोला है। द सोसाइटी वॉरियर नाम से एक अकाउंट है, जो लिखता है कि जो बोलते हैं किसान का ठेका सिर्फ जाट ने ले रखा है, क्या वो उपराष्ट्रपति जी का भाषण सुन लेना। वैसे किसान का ठेका तो सबने ले रखा है, लेकिन सर्वोच्च पद पर होते हुए किसान के लिए अपनी ही सरकार से लड़ने की हिम्मत यही करते हैं। पहले मलिक साहब, अब धनखड़ साहब। दोस्तों इसके अलावा भी कई पोस्ट सामने आए जिसमें जगदीप धनखड़ की तारीफ की गई है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद अपनी ही सरकार भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और खुद कृषि मंत्री के सामने किसानों का मुद्दा ला रहे हैं। और अब भी अगर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती है, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, उनको लाभ नहीं पहुंचाती है, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात भाजपा के लिए कुछ नहीं होगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने भरे मंच पर आपसे ये बात रखी है। कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेता हैं। उसके बावजूद अगर कृषि मंत्री के कान में जू नहीं रेंगेगा तो हमें नहीं लगता कि किसानों के मुद्दे पर इससे ज्यादा कुछ और किया जा सकता है। फिलहाल इस पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।